बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नमल इब्तिदा से सूरत शुअरा के बाद सूरह नमल है। इसमें 7 रुकू और 93 आयात हैं। सूरह नमल एक अरबी ज़बान में चुंटी को कहते हैं। दूसरे रुकू में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या आ रहा है, जो दूसरे और तीसरे और चौथे रुकू पे आगे चलेगा। उसमें एक वाक़या चुंटी के मुताल्लिक़ भी है। अल्लाह ताला ने उस वाक़े को कुरान पाक में ज़िक्र किया है। इस सूरत में इब्तिदा पहले रकू के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुख्तसरन तज़किरा है। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में 3 किस्म के वाक़यात आते हैं। एक तो ये चुंटी का, एक हुदहुद का और एक मलके बिल्कीस का। उसके बाद कौम समूद और कौम लूत का तज़किरा है। उसके बाद मुशरिकीन मक्का से दलाइल तौहीद के मुताल्लिक़ ज़िक्र है। कुरान पाक चूँकि वाक़यात की किताब नहीं है, तो इंशाअल्लाह कल तज़किरा होगा कि चुंटी का ज़िक्र या हुदहुद का ज़िक्र या मलके बिल्कीस का ज़िक्र कुरान पाक में क्यों हुआ। यहाँ अल्लाह ताला ने उनको कुरान पाक में ज़िक्र करके यानी किस चीज़ की तरफ हमारी रहनुमाई की है। वो रहनुमाई है तौहीद की तरफ, कि इंसान के अलावा बकिए जो मखलूक़ात हैं वो भी इस कायनात में तौहीद के कायल हैं, उसी रब के सामने सिजदा रेज़ हैं, उसी रब की तस्बीह व तक़दीस के कायल हैं। चुंटी के मुताल्लिक़ भी है कि उसका नज़रिया ये था कि अल्लाह के अलावा कोई और किसी और के पास गैब का इल्म नहीं। और उसने अपने चुंटी को मुखातब करके कहा था, क़ालत नमलतु या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। कि हज़रत सुलेमान का लश्कर आ रहा है सामने से, ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान और उसके लश्कर को इल्म ही ना हो और पाँव के नीचे तुम्हें रोन न दे। तो अल्लाह ताला ने हवा के ज़रिए ये पैगाम उन तक पहुँचाया। हमें कुरान पाक में ज़िक्र किया कि चुंटी का भी ये अकीदा और नज़रिया था कि पैगम्बर भी अल्लाह के अलावा गैब नहीं जानते। पैगम्बरों को भी अल्लाह ताला उनके पास वही गैब का इल्म होता है जो अल्लाह बताए, उनको न बताए तो फिर कोई उनके पास इल्म नहीं। हुदहुद का भी यही ज़िक्र इंशाअल्लाह आएगा। तो पहले रकू के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मुख्तसरन है। और उसके बाद जो अगली सूरत आ रही है सूरह क़सस 20वें सिपारे में, तो वो मुकम्मल जो है इब्तिदा से लेकर आखिर तक वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। क़ासीन हुरूफ़ मुक़त्ताअत तिल्क आयातुल कुरआन व किताब मुबीन। ये आयात हैं कुरान पाक और किताब वाज़ेह की। हुदम और बुशरा लिल मुमिनीन। ये कुरान और किताब हिदायत और बशारत है ईमान वालों के लिए। इसमें खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। ईमान वाले कौन से हैं? अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युअतूनज़्ज़काह व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ईमान वालों की पहली सिफ़त ये है कि वो नमाज कायम करते हैं। देखिए कुरान पाक में कल भी इसका तज़किरा हुआ था कि अल्लाह ताला ने ईमान के साथ नमाज का कोई ख़ुसूसी कनेक्शन रखा है, ताल्लुक़ रखा है कि ईमान वाले वो हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बंदा बेनमाजी होता है तो वो आस्ता आस्ता उसका ईमान से निकल जाना, इस्लाम से निकल जाना ज़्यादा आसान बन जाता है। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, व युअतूनज़्ज़काह और ज़कात देते हैं, व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून और ये आखिरत के अकीदे के ऊपर, आखिरत के ऊपर ये लोग यकीन रखते हैं। अल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह ज़य्यन्ना लहुम आमालहुम फ़हुम यामहून। बेशक वो लोग जो आखिरत पर ये ईमान नहीं लाते, आखिरत का उनको यकीन नहीं है, उनको इस बात का यकीन नहीं कि हम मरने के बाद दोबारा उठेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए ज़य्यन्ना लहुम आमालहुम, हमने उनके लिए उनके आमाल को खुशनुमा बना दिए, मुज़य्यन कर दिया है, खूबसूरत दिखाया है उनको। फ़हुम यामहून, बस उसी के अंदर ये सरगर्दां हैं,
उसी आमाल में, खुशनुमा आमाल में फिर रहे हैं। यानी अगर आप किसी को समझाना चाहें, किसी काफिर को, किसी मुशरिक को, किसी उस शख्स को जो आखिरत का अकीदा नहीं रखता, तो उसके पास हज़ार किस्म के दलाइल मौजूद होंगे जो इस बात के ऊपर बात करेगा कि जी आखिरत कुछ भी नहीं है, मरने के बाद दोबारा हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, और वो बिल्कुल मुतमईन होगा उसके ऊपर। अल्लाह फरमाते हैं कि इन लोगों के ऊपर ही दिलों पर मोहर लगा दी अल्लाह ने, तो उनके अमाल को भी अल्लाह ताला खूबसूरत कर देते हैं उनको। अब एक बंदा कब्र के सामने सजदा रेज़ होता है तो उसको उस पर कोई आर नहीं महसूस होती। एक बंदा बुत के सामने सजदा करता है, उसको कोई जो है ना उसमें शर्म महसूस नहीं करता उसमें, बल्कि फ़ख्र से वो करता है, सबके सामने करता है। कोई बंदा आग के सामने आग को पूजता है, बड़े फ़ख्र से करता है। यानी अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए वो आमाल मुज़य्यन और ख़ूबसूरत कर दिए। उलाइकल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाब, यही वो लोग हैं इनके लिए बदतरीन अज़ाब है। वहुम फ़िल आखिरति हुमुल अख़सरून, और ये लोग आखिरत में इससे ज़्यादा खसारे वाले, इससे ज़्यादा हलाकत में। यानी मरने के बाद जो अगली बरज़ख की ज़िंदगी शुरू होगी, तो बरज़ख की ज़िंदगी में अज़ाब, और फिर जब दोबारा उठेंगे, जब दोबारा क़यामत को उठेंगे तो उससे ज़्यादा खसारे में उठेंगे वो लोग। व इन्नका लतुलक्कल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम, बेशक आपको ये कुरान पाक अता किए जा रहा है, मिन लदुन उस ज़ात की जानिब से, हकीम जो नहायत हकीम, जो हिकमत पर मबनी है, जो नहायत हकीम है, अलीम नहायत इल्म वाला है। इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अहल से ये कहा, इन्नी आनस्तु नारा, बेशक मैंने आग को देखा है। वो अंधेरी रात में जब वापस आ रहे सर्दी की, तो दूर से आग को देखते हैं। इन्नी आनस्तु नारा, बेशक मैंने आग को देखा है। सआतीकुम मिनहा बिखबरिन, मैं लेकर आता हूँ वहाँ से, बेखबरिन कोई इत्तला, कोई ख़बर, कि रास्ता गुम कर बैठे तो वहाँ कोई मौजूद होगा जिसने आग जलाई होगी, कोई इत्तला मिलेगी, उससे रहनुमाई मिलेगी। औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन, या मैं कोई शोला, अंगारे वाला शोला उठा के ले आता हूँ, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम उससे गर्मी हासिल कर लो, कि वहाँ अंगार से कुछ अंगारे ले आऊँगा, आग जलाएंगे तो कुछ गर्मी हासिल हो जाएगी। फ़लम्मा जाअहा, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के पास आए, नूदिया, तो उनको आवाज़ दी गई, अम्बूरिक मन फिन्नार, ये इस बात की आवाज़ दी गई उनको कि बरकत वाली ज़ात है वो, मन फिन्नार, जो आग में है, बज़ाहिर आग में, वमन हौलहा, और जो इसके इर्द गिर्द, सारी बरकत वाले। व सुबहानल्लाह, और पाक है वो अल्लाह, रब्बिल आलमीन, जो पालने वाला है जहानों का। या मूसा, ए मूसा, इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक बात यह है कि अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, अल अज़ीज़ुल हकीम, नहायत गालिब, नहायत हिकमत वाला। वाल के आसाक, और अपनी लाठी को फेंको। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु, बस जब देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को, तहतज़्ज़ु, कि वो हरकत कर रही है, कअन्नहा जान, गोया कि वो पतला सांप है, वल्ला मुदबिरन, जान पतले बारीक सांप को कहते हैं। बारीक सांप जो है वो चलने में फुर्तीला सा होता है, वो तेज़ चलता है, तो वो सांप बना। वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पीठ दिखाकर भागे, वलम युअक्किब, पीछे मुड़ के ना देखा कि क्या हो रहा है, पीछे डर गए। या मूसा ला तखफ, इरशाद बारी हुआ, ए मूसा ला तखफ, डर नहीं, इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, बेशक मेरे यहाँ पैगम्बर डरा नहीं करते। इल्ला मन ज़लमा, मगर जिस शख्स ने जुल्म किया, लेकिन जिस शख्स ने जुल्म किया, सुम्मा बद्दल हुस्नन बाद सू, फिर उसके बाद बुराई के बाद उसने नेकी में उसको तब्दील कर दिया, फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम, बस बेशक मैं माफ़ करने वाला, नहायत रहम करने वाला हूँ। यानी उसने गुनाह करने के बाद तौबा करके अपने गुनाहों को नेकी में तब्दील कर दिया। वअदखिल यदक फ़ी जैबिक, और तू अपने गिरेबान में अपने हाथ को दाखिल कर, तखरुज बैज़ा, ये निकलेगा इंतहाई सफ़ेद, मिन गैर सू, बग़ैर किसी बीमारी के, बग़ैर किसी बीमारी के चमकदार, चमकता हुआ निकलेगा। फ़ी तिस आयातिन इला फ़िरऔन व कौमी, यानी हम आपको भेज रहे हैं 9 निशानियों में, 9 निशानियों के साथ, इला फ़िरऔन व कौमी, अब फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ। अब वो 9 निशानियाँ कौन सी थी? 2 तो ये थी, बकी 7 निशानियाँ सूरह आराफ में
आयत नंबर 130 एक से 133 तक जो आयत है उसमें उसका जिक्र है। इन हम पढ़ चुके हैं उसमें। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, बेशक ये कौम नाफरमान है। फलम्मा जाअतहुम आयातुना, बस जब आई उनके पास हमारी निशानियाँ, मुबसिरतन बिल्कुल वाज़े निशानी जब आई, कालू तो वो कहने लगे, हादा सिहरुम मुबीन, ये तो बिल्कुल खुला जादू है। वजहदू बिहा, और इन लोगों ने उन आयात का इनकार किया। इनकार क्यों किया? दरमियान में एक जुमले को छोड़ के, जुल्म व उलूवा, इन्होंने इनकार इसलिए किया जुल्म की वजह से, व उलूवा और तकब्बुर की वजह से। अब जुमले का तर्जुमा यहाँ पे यानी कि जो आयत का अगला हिस्सा है वो पहले के साथ लगता है। वस्तई कनत हा अनफुसुहुम, और हाल ये था कि इन्होंने इस बात का यकीन कर लिया था, यानी दिल में वो ये बात समझते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है, ये जादू लेकर नहीं आए। इसके बावजूद ये लोग इनकार करते रहे उसका, जुल्म व उलूवा, जुल्म अपने आप पर जुल्म करते हुए और तकब्बुर की वजह से। फंजुर कैफ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, बस तू देख कैसे अंजाम हुआ फसाद करने वालों का।